इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जब हम 18 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो हम 1 to 18 क्वेश्चन करेंगे तो सब डाउट खुद क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, दो सदिशों ए और बी के लंब होने का क्या प्रतिबंध है। लंब होने के प्रतिबंध पूछा है। लंब होने का प्रतिबंध तो वेक्टर ए बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k तथा वेक्टर बी बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k हो तो परस्पर लंबत हेतु जब हम इन दोनों की वेक्टर ए और वेक्टर बी की गुना कराएंगे तो उनका 0 होना चाहिए। तो इनके बीच का यही प्रतिबंध है। दो वेक्टरों के ए और बीच के लंब होने का प्रतिबंध वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। दो सदिशों ए और बी के समांतर होने का क्या प्रतिबंध है। परस्पर समांतर हेतु कौन सा फॉर्मूला लगेगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समांतर होने के लिए ये सब a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए और c1/c2 के भी बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल क्या होगा। यानी कि उसी सदिश से अदिश गुणनफल यानी कि डॉट वेक्टर आई गुना वेक्टर आई बराबर 1 और आई जे गुना जे बराबर 1 के गुना के बराबर 1 होगा उनका प्रोडक्ट। यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो सदिशों की दिशाएं विपरीत हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। दिशाएं विपरीत हो तो यानी कि एक तो वेक्टर ए और गुना माइनस वेक्टर ए, एक तो प्लस में होगा विपरीत दिशा में, एक होगा माइनस में, तो बराबर माइनस के ए का स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप परस्पर लंब है। परस्पर लंब के लिए पहले क्वेश्चन में आया था वेक्टर ए गुना वेक्टर बी बराबर 0। तो इनके दोनों के आपस में गुना कराएंगे। पहले 2i माइनस जे प्लस के इंटू कैप आई माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप बराबर 2 और आई गुना आई यानी कि आई स्क्वायर माइनस 3j स्क्वायर माइनस के की गुना करेंगे 5k में तो माइनस के 5k स्क्वायर। और तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा था, यदि उसी सदिश से अदिश गुणनफल, एक सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल यानी कि आई स्क्वायर होगा 1, जे स्क्वायर भी 1 और के स्क्वायर भी 1, तो 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 माइनस 5 गुना 1 बराबर 2 प्लस 3 माइनस 5 यानी कि 5 माइनस 5 बराबर 0। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और जे कैप प्लस के और 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के परस्पर लंब हैं। परस्पर लंब के लिए होना चाहिए 0। ये पहले क्वेश्चन में था। तो a डॉट बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप गुना जे कैप प्लस के कैप, इसमें गुना कराएंगे तो पहले ए बी की गुना कराएंगे तो ये आएगा 0 और माइनस जे और जे माइनस 1 और प्लस के और के 1, तो 1 माइनस 1 आई तो 0 हो जाएगा जब जे प्लस के में गुना होगी आई की, तो इसलिए 1 माइनस 1 बराबर 0। अब निकालेंगे हम बी डॉट सी बराबर 0 प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टीज दी गई हैं तो पहला तो 0 हो जाएगा, 0 है, और जे की जब जे में गुना कराएंगे तो 1 और के की के में कराएंगे माइनस के में तो होगा -1 बराबर 0। 1 माइनस 1 बराबर 0 और सी इंटू ए कराएंगे जब हम
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये 2i है। तो 2 गुना 1 हो जाएगा आई स्क्वायर का 1 और 2, तो 2 माइनस जे गुना जे कराएंगे तो माइनस का 1 और प्लस और माइनस के है प्लस के है तो -1, के गुना के बराबर 2 - 2 बराबर 0, ये लंब है। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। की बार है क्वेश्चन नंबर 7। दो वेक्टरों वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे माइनस 3 के तथा वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j माइनस के मध्य कोण ज्ञात करो। अब की बार कोण ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा। कोस थीटा बराबर ये भी फॉर्मूला है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन ए बी। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर जब हम इनका लंब निकालेंगे यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 तिया 6, जे की एक और गुना 2 यानी कि माइनस के 2 और माइनस के 3 और माइनस के 1 की गुना करेंगे तो प्लस के 3, 6 और 3 9 -2 बराबर 7। और उसके बाद हम निकालेंगे ए का मोड, तो 2 स्क्वायर पहले ए का निकालेंगे उसके बाद बी का, तो 2 स्क्वायर प्लस जो इनके आई जे के से जितने गुना हुई है ये उनके मान है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस के प्लस के माइनस के 3 स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 1 और 3 दिया 9 बराबर 9 और 1 10 और 14, 4 14, तो √14। और उसके बाद बी का मोड निकालेंगे जब हम, ये ए का मोड है ये बी का, तो 3 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर अंडर रूट और √9 प्लस 4 प्लस 1 कितना आया ये भी √14। उसके बाद हम निकालेंगे कौन कोस थीटा बराबर, अब इसमें दूसरे फॉर्मूले में रख देंगे कोस थीटा बराबर ए डो, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन ए बी। तो 7 अपॉन ए का मान कितना आया √14 और बी का भी √14, तो बराबर 7/14 बराबर जब हम काटेंगे तो 7 एकम 7 एक बार कटेगा और ये 7 दूनी 14, 1/2, तो 1/2 कोस थीटा में 1/2 किसका मान होएगा, कोस थीटा कोस 60, तो थीटा बराबर 60, कौन का मान आ जाएगा 60। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है वेक्टर ए बराबर 3i प्लस जे प्लस 2 के, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 2j माइनस 4 के लंबवत इकाई वेक्टर ज्ञात करो। इकाई वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला है वेक्टर ए गुना वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए गुना वेक्टर बी। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे बुक में गलत है पर मैं फिर भी सही जो सही आंसर है वे कराऊंगी। वेक्टर ए गुना वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के कैप के। अब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है उनके मान रख देंगे 3 1 2, यानी कि वेक्टर ए का मान है 3 1 2, कोएफिशिएंट हैं वेक्टर ए के और बी के हैं 2 -2 -4। अब उसके बाद इसकी गुना करा देंगे, आई 4 की 1 में कराएंगे -4 और माइनस यहाँ पहले से ही होता है तो 2 दूनी -4, तो प्लस के हो जाएंगे +4, यहाँ माइनस का जे पहले ही होता है, 4 तिया -12 और 2 दूनी -4, फिर के 2 तिया -6, 2 एकम -2, आई 4 -7 0 माइनस के जे और -12 और -4 -16 प्लस के -6 और -2 -8 बराबर कितना आ जाएगा 16। ये तो ख़त्म 0 गुना आई 16 और जे हो जाएंगे
की गुना कराएंगे तो प्लस के 16j माइनस के 8k, ये आ गया हमारा वेक्टर ए गुना वेक्टर बी। मोड निकालेंगे, वेक्टर ए गुना वेक्टर बी का बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस के 8 का स्क्वायर, तो 256 प्लस 64 अंडर रूट में, और आ जाएगा अंडर रूट 320। तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 320 अंडर रूट 320, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब है क्वेश्चन नंबर 9, यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 3j प्लस k, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बस डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनका, दो ए और वेक्टर और ए और बी के मान दिए गए हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आई की गुना करेंगे 2 में, फिर आई की गुना माइनस 3 में, फिर आई की k में, फिर दो जे की 2 में, यानी कि पूरे ए की पूरे बी में गुना करानी है, तो 2 के 2 में, 2 की 3 में माइनस के, और 2 की k में, फिर 3 की 2 में, 3 की माइनस 3 में, और 3 की k में, तो 2i स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आई की जब माइनस के 3j में कराएंगे तो माइनस के 3i डॉट जे, प्लस आई की कराएंगे k में तो i डॉट के, 2j कराएंगे 2i में, तो 2 दूनी 4 i डॉट जे माइनस, क्योंकि 2 तिया माइनस के 6 जे स्क्वायर ये, और 2 की कराएंगे के में तो 2 जे डॉट के, प्लस अब कराएंगे इसकी 3 दूनी 6 के और डॉट आई माइनस के, 3 तिया 9 के और के डॉट जे प्लस 3k स्क्वायर, तो जो आई स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 1, 2 गुना 1 माइनस आई डॉट जे है तो 0 हो जाएगी वैल्यू, माइनस 3 गुना 0 प्लस आई डॉट के भी 0, 4 आई डॉट जे भी 0, और माइनस के 6 गुना 1 जे स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 जे डॉट के भी 1 0, और के डॉट आई भी 0, के जे भी 0, और प्लस 3k स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 गुना 1, तो 2 एकम 2, और माइनस के 6 एकम 6, और 3 एकम 3, 3 और 2 5, माइनस 6 बराबर -1, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपकी बुक में भी दिया गया है, देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन उदाहरण जो 37 है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं, कनकरेंट होते हैं। तो आप बुक से भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो है क्वेश्चन नंबर 10, फिगर देखिए और सोल्व करिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 में कराऊंगी अभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिद्ध करो कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, अर्धवृत्त में बना कोण एक कोण है, ये कह रहे हैं कि समकोण सिद्ध करना है इसे। माना कि हम मान लेंगे ए ओ बी सी एक अर्धवृत्त है, तो ओ ए बराबर वेक्टर ए मान लिया, ओ सी बराबर वेक्टर सी, ओ बी वेक्टर बराबर माइनस के ए वेक्टर, और ए सी बराबर ओ सी माइनस ओ ए। स्थिर सदिश निकालेंगे इसका तो बराबर हो जाएगा सी माइनस ए, समीकरण 1 हो गई। बी सी बराबर ओ सी माइनस ओ बी, यानी कि बी सी का स्थिर सदिश निकाला है। बी सी बराबर हो क्या हो गया, वेक्टर सी माइनस और इंटू माइनस वेक्टर ए, बी सी बराबर सी प्लस का हो जाएगा 1, ये समीकरण 2। तो ए सी इंटू बी सी कराएंगे जब, सी माइनस ए वेक्टर इंटू सी प्लस ए वेक्टर, ये आ जाएगा मोड ऑफ सी मोड स्क्वायर माइनस मोड ए स्क्वायर, मोड ए बराबर मोड सी बराबर आर,
क्योंकि दूरी है, इसलिए ए सी डॉट बी सी बराबर 0। तो ए सी बी सी पर लंब है, तो अतः एक अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है, यहाँ ये प्रूव हो जाएगा।